हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। और सबसे पहले मैं आज आपको दिखा रही हूँ शमी पत्र, बिलपत्र और आंकड़े के फूल। तो ये सब ना कल पापा लेकर आए थे। वैसे वो कभी लाते नहीं है, लेकिन वो लेकर आए। मुझे पता भी नहीं था, सुबह में चढ़ाने के लिए लेकर आए, तब पता चला कि ये सब हैं। तो मैं दिखा रही थी कि वो ये सब लेकर आए बिना बोले। उनका उनको पता था तो वो लेकर आए। और सुबह की पूजा हो गई है। मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो पूजा हो चुकी थी कब से, और फिर मैंने थोड़ी देर बैठे नाम जप करी। आज ना मन नहीं कर रहा था कुछ भी चीज़ें करने का, लेकिन काम वही थे। और उठी भी उसी टाइम पे थी, सारा काम भी किया, लेकिन बस वही था। अच्छा, मन बहुत ख़राब था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ी देर घूमी, फिर थोड़ी देर बैठी, उसके बाद फिर नीचे आई। और हाँ, आज है 30 डेज सावन चैलेंज का दिन 15वां। और बस सुबह का पूजा पाठ हो चुकी हैं अभी। और ना आज मन भी नहीं कर रहा था कि ब्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर चलो सोचा शुरुआत तो करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। फिर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। फिर मैंने अपने लिए पानी बनाया जीरे वाला। तो ये पानी बनाती हूँ। जीरा, सौंफ, अजवाइन और दालचीनी, ये 4 चीज़ें। इनको ना मैंने थोड़ा दरदरा सा कूट के एक डिब्बे में भर के रखा है। ज़्यादा पीसा नहीं है, पाउडर नहीं बनाया उसका। और उसको मैं ये 1 गिलास पानी रखती हूँ, इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच। इसको मैं ये जितना मतलब आधा हो जाता ना, उतना मैं उसको इतनी देर पकाती हूँ। फिर उसमें 1 नींबू और काला नमक डालकर पी लेती हूँ। नींबू अगर बड़ा होता है ना तो फिर आधा डाल लेती हूँ, अगर छोटा है तो 1 नींबू डाल लेती हूँ। वैसे मैं डाल लेती हूँ, मुझे नींबू पसंद है पीने के लिए। बहुत सारे ऐसे सब्जी वगैरह में डालकर खाते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। बाकी मैं इसे पी लेती हूँ पानी में डाल के। तो किचन साफ़ कर दिया है। अभी मैं बच्चों की टिफ़िन के लिए चीले बना रही हूँ बेसन के। घोल बनाकर रख दिया था, इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी डाल दी थी ताकि वो थोड़ी देर रहेगी तो फूल जाएगी। तो बस जो बैटर था वो थोड़ा टाइट हो गया था, उसमें फिर से मैंने पानी डाल दिया। और आज ना मैं ये जो नया तवा लेकर आए थे ना, इसमें ट्राई कर रही थी चीले बनाने का। तो क्या पता ये नया है इसलिए इसमें नहीं बने, क्योंकि वो एक दाना मैंने और इतना चिपक गया था। तो फिर मेरे को बेटर थोड़ा ही था, मैंने सोचा इस पर अभी ट्राई नहीं करती हूँ, अगर 2-3 बिगड़ जाएंगे तो फिर मैं बच्चों के टिफ़िन में अलग से घोल बनाना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने 1-2 ट्राई किए थे, दोनों ऐसे ही चिपके इस पर। और कुछ मतलब नहीं आया इस तवे का, मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। अब ये एक बार मैंने अभी दो ये दूसरी बार ट्राई किया है। एक बार मैंने पराठे वगैरह बनाए थे ना, सब तो सही अच्छे से बन गए थे, लेकिन चीले अभी बने नहीं। हो सकता है नया तवा है इसलिए नहीं बने। तो ये ना जिससे मैं घुमा रही हूँ ना बेटर, ये चीले बनाने का ही है यहाँ पर। तो इससे ना जितने पतले बना सकते हैं ना अपन, वो उतने पतले बन जाते हैं। तो ये बनाने का अच्छा है। और हाँ, आपने कल का व्लॉग देखा कि नहीं? शॉर्ट वीडियो भी आती हैं और लॉन्ग व्लॉग भी आता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। कल हरियाली अमावस्या थी और मैंने उसमें एक घेवर भी बनाया था। तो उसकी रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना, ट्राई करते हैं तो कभी बन जाता है और कभी नहीं बनता है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है मेरे साथ कि सारी चीज़ें मतलब बन जाती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो बिगड़ जाती हैं। जैसे कि ये चीला, ये बिल्कुल बिगड़ गया है। इसका मेरे को इतना गुस्सा आया था ना, इसको पूरा मैंने फिर निकालने में वक़्त है ना पूरा उसको तोड़ दिया। फिर उसको साइड में करके मैंने अपना पुराना वाला ही तवा रखा और उस पर मैं चीले बनाने लगी हूँ। क्योंकि मुझे ना ये था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, और बच्चों का मतलब टिफ़िन टाइम पर रेडी करना है और फिर उनको भी रेडी करना है। और आज शताक्षी के स्कूल में फंक्शन भी है तो उसको भी रेडी करना है अच्छे से, क्योंकि स्कूल में अभी 15 अगस्त आ रहा है तो उसका जो कुछ चीज़ें हैं तो वो करवा रहे हैं स्कूल में। तो उसी के लिए उसको रेडी करके भेजना है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो अभी ना मैं आपको पास से इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये जो मेरे हाथ में है ना चीले फैलाने का, इसको क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत पुराना है। 2 थे हमारे यहाँ, तो एक तो शायद घूम गया है, एक ही मैंने बचा के रखा क्योंकि इससे बनते अच्छे हैं ना। इसलिए अगर ज़्यादा चीले बनाने होते हैं ना तो इसी से बनाते हैं। ये ना इससे ना चीले बहुत अच्छे पतले बनते हैं, मोटे मोटे नहीं बनते, वो फैलते अच्छे हैं। तो इसको मैंने संभाल के रखा और इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। बहुत पुराना है, मैं शायद बहुत बता भी नहीं सकती इतना पुराना है। मैं घर वालों को पूछूंगी तो उनको भी नहीं पता है कितना पुराना है। तो कुछ चीज़ें होती है ना जो अच्छी होती है, मेरी आदत है चीज़ों को जो अच्छी यूज़ में आती है ना, अच्छी से, तो उनको संभाल कर रखने में, उनको काम में भी लेना है। ऐसा नहीं कि वो रखी है तो रखी है फिर उसको काम ही नहीं लो।
तो बच्चों की टिफ़िन बोतल सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद इनको मैं लेकर गई थी ऊपर, उठाया इनको, दूध वगैरह दिया, इन्होंने पिया। बहुत टाइम लगाते, इतना धीरे धीरे काम करते हैं ना, दोनों के दोनों ब्रश करने में ना पूरा बहुत टाइम लगाते हैं। अपन चिल्लाया करो जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। पता नहीं, सुबह सुबह इनकी भी एनर्जी डाउन ही रहती है, तो उसमें ये टाइम लगाते हैं। फिर इनको नहला कर नीचे ले आई, अभी तो किट्टू नहा ही रहा है, और मैं सताशी को नहला कर नीचे ले आई थी। मैं कहा इसको रेडी कर दूँ, उसके बाद वो तो हो जाता है खुद से, लेकिन इसका है कि इसको रेडी करना पड़ता है। तो इसके ये नई शर्ट टी शर्ट लेकर आए थे वाइट, तो मैं वही देख रही थी कि इतनी लंबी है। तो ये खुद ही गई थी साथ में लेने के लिए, तो कह रही थी मैं ही लाई हूँ इतनी लंबी, कि मेरे को ना इसको इन करना है अंदर। तो इसको मैंने रेडी कर दिया है, और इनके जाने के बाद मैंने जो पूजा की है, पूजा करने के बाद खाना बनाना, बर्तन साफ़ करने, सारे काम मेरे फिर किए मैंने आराम से। फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। होता ना कभी कभी मन नहीं लगता किसी चीज़ में, और बस ऐसा रहता है कि बस बैठे रहो या फिर सो जाओ वही सारी चीज़ें होती है। तो काम तो मेरे वही थे जो रोज़ होते हैं, वो किए भी हैं मैंने। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया कल करूँगी, नहीं, सारे काम मेरे हो चुके हैं। कपड़े धोकर डाल दूँगी। अभी धूप नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं बाहर ही डाल रही हूँ कि थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी इनको भी, क्योंकि दिन में धूप आ जाती है। दो दो दिन हो गए, 2 दिन पहले 2 दिन तक मतलब बारिश हुई थी, सोमवार मंगलवार तो पूरा दिन बारिश हुई थी। उसके बाद फिर दिन में धूप आ जाती है, तो सोचा आज डाल देती हूँ। दिन में धूप आ ही जाएगी तब सूख जाएंगे ये, और नहीं आएगी तो फिर अंदर डाल दूँगी। फिर नीचे आने के बाद इसके ना कपड़े थे सारे जो नहीं पहनने के थे ना डलिया में, वो मुझे निकालने हैं, क्योंकि बहुत सारे से कपड़े, पूरा डलिया भरा हुआ रहता है, पहनती नहीं है। सारे पहन पहन के देख लेती है, जमता है तो ठीक है, नहीं तो वापस निकाल के उसी में डाल देती है। तो आधे कपड़े वैसे ही उल्टे रख रखे हैं इसमें, जैसे कि धोए ही नहीं हो। तो वो जो नहीं पहन रही है ना, वो निकाल दूँगी मैं। अगर उससे पूछूँगी ना कि ये वाला पहनेगी, ये वाला पहनेगी, तो वो बोल देगी हाँ मैं पहन लूँगी, और जब पहनाने की बारी आती है ना, तब वो मना कर देती कि मैं नहीं पहनूँगी। तो फिर डलिया के कपड़े मैंने जमाए हैं। उसके बाद सोचा चलो अलमारी भी जमा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक मतलब 10 बज रहे होंगे, और मेरा सारा काम हो गया था। और आज गुरुवार भी है, तो झाड़ू मतलब झाड़ू तो निकल दी है, पोछा नहीं लगाना है, कल लगाऊंगी पोछा। तो सोचा ये वाला काम कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ना इसको जमा ही नहीं, सेट ही नहीं करे। बस बच्चे निकालते हैं, पहन लेते हैं, मैं ला कर रख देती हूँ, वो एक कपड़ा निकालते हैं, 4 कपड़े बिखेर के चले जाते हैं। तो बस ये कपड़े हैं जो जमा दूँगी मैं। और इसमें भी बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो बस मैंने भर के रखे हैं, पहनता ही नहीं है। और इस अलमारी में ना सबसे ज़्यादा सामान तो शताक्षी का है। उसके किट्टू के तो सिर्फ कपड़े हैं, और वो भी बहुत कम है, जिसमें से आधे कपड़े वो पहनता नहीं है, तो वो वाले हैं। और अभी ना एक जैकेट है जो मैंने उसको बाहर निकाला, उसको सही करना है, तो वो पहनता नहीं है कि ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आगे उसमें कुछ डिज़ाइन है, ब्लेज़र टाइप है ना वो, तो उसमें कुछ डिज़ाइन है, तो उसको अंदर का या तो मैं काट दूँगी, या अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी, तो ताकि वो पहन ले। क्योंकि वो खुद ने बोला था कि इसको हटा देना, ये गले में आता है, अच्छा नहीं लगता। पहना नहीं है उसने एक बार भी, पर उसने एक बार पहन के दिखाया था, तो बोल रहा था कि ये इसको हटा देना। तो मैं सोच रही हूँ उसको काट के, या तो मैं काट दूँगी या सिलाई लगा दूँगी, दोनों में से कुछ भी कर दूँगी, तो उसको वो पहनने लायक हो जाएगा। तो अच्छे कपड़े होते हैं ना, तो मन नहीं करता फेंकने का, कि फेंक दें या फिर दे दें किसी को, या रखे रहें, पाल लें। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और